चुनाव है, तो ये घटना हुई है, इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, लोकसभा के चुनाव के नजरिए से मैंने पहले भी कहा है और कैमरे पर कहा है कि नीतीश बाबू अगर महागठबंधन में लड़ते तो उनको 5 सीट भी नहीं आने वाला था। ये तो लोगों को पता था। और जब हम लोग कह रहे थे तो उनका कोई दल का आदमी चिल्लाता था, अरे प्रशांत किशोर को क्या आता है। ये तो डर इतना है ना, लोगों को पता है। मैं कोई ऐसे बिहार का कोई नेता तो हूं नहीं कि कह दूंगा कौन जीतेगा। अगर मैं कह रहा हूं कि नहीं आएगा 5 तो नहीं आएगा 5। इसी डर से पहले तो भागे। उनको मालूम था अभी खाता नहीं खुलने वाला है, तो भागे भाजपा में। अब इस नई व्यवस्था में जरूर एनडीए के नाम पर, मोदी के नाम पर भाजपा के लहर में कुछ सीट उनको मिल जाएगा। लेकिन एक इसके साथ ही एक और आपको भविष्यवाणी कर देता हूं। इसकी सबसे बड़ी कीमत इस गठबंधन का भाजपा और उनके दल वाले पे करेंगे विधानसभा के चुनाव में। लोकसभा में नहीं, लेकिन भाजपा को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में। क्योंकि जो भाजपा का समर्थक है, जो उनका वोटर है, नेता है, काडर है, आज उसके पास कोई जवाब नहीं है कि आखिर आप जिस नीतीश कुमार को आपने एक बार 2020 में थोपा, तब भी आपके 75 एमएलए थे, इनके 42 थे, आप क्यों नहीं मुख्यमंत्री बने? क्यों नहीं बिहार को सुधारने का जिम्मा लिया? एक बार फिर नीतीश कुमार भागे तो आपने कहा नीतीश कुमार धोखेबाज है, और आज फिर उसी नीतीश कुमार को आप बिहार पर थोप रहे हैं। तो जिस तरह से कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व ने चंद सांसदों के लालच में बिहार को 20 वर्ष तक लालू के हाथ में बेचा, इसकी चिंता नहीं की कि बिहार के लोगों का क्या होगा। 10, 15, 20 सांसद हमारे जीत के यूपीए के आते रहे। लालू जी अगर पूरा बिहार लूट कर बर्बाद कर रहे हैं तो कोई चिंता नहीं थी सोनिया गांधी को, कोई चिंता नहीं थी कांग्रेस की लीडरशिप को। वही हाल आज भाजपा के लीडरशिप का है। उनकी चिंता बस इतनी है कि संसद में अगले लोकसभा चुनाव में हमारा 30-35 सांसद जीत कर आ जाए। अगर नीतीश कुमार ने पूरा बिहार को बर्बाद कर दिया है, उनकी मानसिक हालत नहीं है बिहार को चलाने की, इसकी कोई चिंता उनको नहीं है। वो बिहार के लोगों की चिंता नहीं है, उनको बिहार के बच्चों की चिंता नहीं है। तो लोकसभा में तो असर नहीं दिखेगा ज्यादा, लेकिन विधानसभा में भाजपा को बहुत बड़ी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। और आप इस वक्तव्य को नोट करके रिकॉर्ड करके रखिए, अगर न हो तो मेरी गर्दन आप पकड़ लीजिएगा।